मेरा कहना है भगवान को पैसे की ज़रूरत नहीं होती, भगवान को केवल फूल चढ़ाएं, भगवान को केवल नमस्कार करें, भगवान को आराधना करते में धूप बत्ती और अगरबत्ती जलाएं, तो भगवान की जो आराधना होगी, भगवान राम की या किसी की जिस मंदिर में जा रहे हैं आप, किसी देवता या कुल देवता की, उसमें पैसे ना चढ़ाएं। और पैसे यदि चढ़ाओगे तो वो चंद लोगों की जेब में जाएंगे और उनसे उनके बच्चे विदेशों में पढ़ने का काम करेंगे। आपके बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, अच्छे बंगले में रहेगा, अच्छी गाड़ी में। भगवान राम को जब 14 साल का वनवास हुआ था, उनके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। इस तरह का उन्होंने वनवास पूरा किया था। और उनको मानने वाले, उनके नाम पर वोट लेने वाले, उनके नाम पर मंदिर बनाने वाले हवाई जहाज़ों में घूम रहे हैं, स्विच बैंक में अपना पैसा जमा कर रहे हैं, कई कई कंपनियों के मालिक हैं, कई कई पेट्रोल पंपों के मालिक हैं, कई कई इंस्टीट्यूटों के मालिक हैं, एजुकेशनल स्कूल्स और इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं। मंदिर से जो इनकम होती है या मंदिर से रोजगार मिलता है वो केवल एक पर्टिकुलर लोगों को, पंडों को मिलता है, जो पूजा करते हैं, जो पूजा पाठ का काम करते हैं, पुजारी जो होते हैं, या फिर जो बनिए होते हैं, उनकी दुकानें लगाई जाती हैं पूजा पाठ का सामान खरीदने के लिए, उनको मिलता है। और किसी को उससे बेनिफिट नहीं है। जो गरीब आदमी भी जाएगा उसमें चढ़ावा जाएगा। यदि वो मोमडन होते तो पूरी जितनी भी गोदी मीडिया है सारी आज फ़ोन पर ले, टीवी पर ले, सब जगह वही काम होता कि मुस्लिम आतंकवादी हैं, देश से मुस्लिम भगाए जाएं, मुस्लिमों पर टूट जाता सारा भंडा, सब मुस्लिमों को खिलाफ हो जाते। आज डेट में ऐसा भी हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम झगड़े भी, दंगे भी हो सकते थे, जिसका बेनिफिट 2024 में सरकार ले लेती वोट बटोरने में हिंदुओं के। शुक्र करो कि वो सारे हिंदू हैं जितने भी वो अंदर जो प्रदर्शन कर रहे थे। और यदि हिंदू ना होते तो अब तक उनके घर भी ढह जाते, बुलडोजर चला दिए जाते और उनके पूरे परिवारों को उठा के अंदर कर दिया जाता अब तक तो, और शायद एनकाउंटर भी कर दिया जाता, ऐसा भी हो सकता है मुस्लिम होते तो, और उनको आतंकवादियों से जोड़ देते मुस्लिमों को अब तक ही। तो शुक्र करो कि हिंदुओं के द्वारा ही वो प्रदर्शन किया गया। और रही मजबूती, ये तो साफ हो चुका है देश में कि संसद की जो सुरक्षा है वो खतरे में है, सांसद सारे खतरे में हैं और देश भी खतरे में है। मजबूत हाथों में देश नहीं है बिल्कुल भी। आप देख रहे हैं देश के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है। लोग 20 करोड़ लोग से भी ज़्यादा आज भूखे सोते हैं रात को। ये हिंदू ही थे जो विरोध कर रहे थे। काश मोमडन होते, मुसलमान होते तो अब तक देश में अफरा तफरी मिल जाती, पूरे देश में उनके घर पर बुलडोजर चल जाता। वो तो शुक्र करो कि वो पंडित हैं सारे के सारे जितने भी थे अंदर, और ब्राह्मण थे, और बीजेपी के नेताओं ने ही उनके पास बनाए थे जो अंदर गए थे पास लेके। और वो जो जूतों में छिपा के जो ले गए थे गैस के, वो उससे किसी को हानि नहीं पहुंची है। इतना बड़ा अपराध नहीं है वो कि जो UAPA के अंदर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है, वो IPC में ही सफिशेंट था। उनका विरोध करने का जो तरीका था वो गलत था। वो विरोध प्रदर्शन अंदर जो कर रहे थे वो गलत था, उसकी हम भी घोर निंदा करते हैं। उन युवाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर लेकिन सवाल उठते हैं कि देश की सुरक्षा कैसी चल रही है, संसद की सुरक्षा ऐसे कैसे चल रही है। जब संसद में अंदर लेके चले गए, वो भी नई संसद में, तो वो उसकी सुरक्षा में ये कि उन्होंने चैलेंज दिया। मैं इसको चैलेंज लेके मानता हूँ कि उन्होंने चैलेंज के द्वारा अंदर गए। वो हथियार भी ले जा सकते थे, वो तो गैस की बात कर रहे हो आप, बम भी ले जा सकते थे, कुछ भी ले जा सकते थे वहाँ तो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और जो हुआ वो गलत हुआ। बात यह है कि कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी लेते हैं हम पूरे देश की, सब लोगों की, हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। वहाँ संसद ही सुरक्षित नहीं है आज की डेट में। जब लोग परेशान होते हैं तो लोग मरने से भी नहीं डरते हैं। अभी तो इनके द्वारा जो, जैसा मेरा मानना है, संसद में गए हैं, कल आने वाले समय में ऐसा ना हो कि हमारे देश का युवा ये इतना भड़क जाए, ऐसा ना हो कि देश को ही खुद ही अशांति पैदा या गृह युद्ध न छेड़ दे। ये हमारी जो नई संसद है उसकी सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं कमजोरी रही है, जिस कमजोरी की वजह से वो लोग अंदर पहुँचे। मेरा कहना ये है, काश ये लोग जो अंदर पहुँचे हैं इन्हें अंदर नहीं जाना चाहिए था। अपना विरोध जताने के लिए इन्हें गेट पर ही, संसद के बाहर धरना प्रदर्शन करना चाहिए था। वहीं अपना जो कुछ उन्हें विरोध करना चाहिए था। अंदर जाने पर ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी में आ गया है, जिसके अंतर्गत उन पर FIR हुई है UPA के द्वारा, UAPA के द्वारा में और IPC में। यदि इस तरह की सिक्योरिटी रही, BJP सरकार के द्वारा सिक्योरिटी ऐसी मजबूत रही, तो वहाँ के सांसद या वहाँ के मंत्री या वहाँ के नेता वो कैसे सुरक्षित हैं? वो तो बिल्कुल असुरक्षित हैं, क्योंकि वो अंदर ले जा चुके, उन्हें दिखा दिया कि तो अंदर जा सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि मैं BJP सरकार को इसकी चूक मानता हूँ कि BJP सरकार के
सेंटर में सरकार है और उन्होंने नई संसद बनाई है। प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से जो वहाँ सिक्योरिटी लगाई गई है, उनके द्वारा जो लगाई गई है सिक्योरिटी कमज़ोर है। हमारे, मैं कह रहा हूँ, जिस तरह की संसद में सिक्योरिटी, ऐसी पूरे देश में चारों तरफ बॉर्डरों पे भी सिक्योरिटी लगाई जाए, ताकि हमारे भारत माता के जो लाल हैं वो जिंदे रह सकें। आए दिन वहाँ कश्मीर में या बॉर्डरों पर आए दिन चुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, वहाँ मर रहे हैं हमारे किसानों के बेटे। लेकिन सर, जब जब सरकार बीजेपी की रही है देश में, तब तब अटैक हुए हैं संस्थानों पर। बिल्कुल हुए हैं, क्योंकि उसका एक रीज़न है। बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं वो जनता के फेवर में नहीं है। बीजेपी सरकार की ज़्यादातर नीतियां वो रही हैं पूंजीपतियों के फेवर में। पूंजीपति लोग यहाँ रईस होते चले गए और आज भी हो रहे हैं। संस्थान पूंजीपतियों लोगों को बेचे जा रहे हैं। जो हमारी जनता है उनके जो अधिकार हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। उनके रोजगार, उनके स्वास्थ्य, उनकी संपत्तियां, उनकी शिक्षा कहाँ मिल पा रही है, बताइए। लेकिन 2019 में पुलवामा कांड हुआ था चुनाव से पहले, क्या कोई आशंका आप भी जताते हैं ऐसे कि कुछ भी हो सकता है देश में चुनाव से पहले? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। वोट लेने के लिए कोई कुछ भी सरकार कर सकती है, किसी भी घटना को अंजाम दे सकती है, लोगों को ध्यान को भटका सकती है। जो लोग अभी अब जो देश में चल रहा था कि भाई ओबीसी 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 वर्ग को कुछ नहीं दे रहे, तो इन्होंने अभी क्या किया बीजेपी वालों ने कि वो वहाँ मध्य प्रदेश में यादव ओबीसी को बना दिया है, कहीं एससी को उप मुख्यमंत्री बना दिया। मतलब चंद लोगों को अपने ही मैं ये कहता हूँ अपने ही लोगों को, जो उनके अपनी कठपुतली हैं, जो उनके आरएसएस के अपने बंदे हैं, उन्हीं को बैठा दिया गया केवल दिखाने मात्र से। तो एक आदमी का तो भला हुआ है, पूरे समाज का भला थोड़ी हो जाएगा इस तरह से। पूरे समाज को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान और रोजगार, ये तो चाहिए, वो नहीं दे पा रहे। स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो पा रहा लोगों का, तो लोग भड़क रहे हैं और अपनी भड़ास निकालने के लिए संसद में घुस गए। वो क्या करें? तो इस तरह की तानाशाही, बार बार जीत के आना, ईवीएम में गड़बड़ी कराना, लोगों के रोजगारों से खेलना, लोगों की जीवन से खेलना, सामाजिक स्तर को डाउन करना, शिक्षा को ख़त्म करना, स्वास्थ्य को ख़त्म करना, तो ये सब आज युवा मुरझाया हुआ है, पूरे देश का लटका हुआ है। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हम। और 2 करोड़ रोजगार की बात छोड़ो, अब युवा ये सोच रहा है कि देश पे इतना कर्ज हो चुका है कि ये पिछले 10 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए आप वर्ल्ड बैंक से ले चुके हैं, कर्ज ले चुके हैं। उसको कौन देनदारी करेगा? वो सारी देनदारी युवा और पूरे एक एक भारत के नागरिक पर है। तो रोजगार है नहीं, लोग मुरझाए हुए हैं, स्वास्थ्य उनका सही नहीं है। पढ़े लिखे लोग जो डिग्री ले रहे हैं, उन्हें ये तक बेचारे परेशान हैं कि हमें रोज़गार मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो हमारे माँ बाप पैसा लगा रहे हैं ज़मीन जायदाद बेचकर, वो वापस आएगा नहीं आएगा। तो ऐसी सरकार किस काम की, जहाँ सरकार केवल अपने लिए, अपने बंदों के लिए, अपने नेताओं के लिए या अपने पूंजीपति लोगों के लिए ही बस केवल व्यवस्था कर रही है, और पब्लिक वेलफेयर की जितनी स्कीम है वो सब खत्म हो चुकी हैं, ख़त्म कर दिया गया सब। लेकिन लोग तो कहते हैं कि मोदी जी का एकदम मजबूत हाथों में देश है। मजबूत हाथों में देश होता तो संसद में ये लोग प्रदर्शन क्यों करते, बताइए। मजबूत, हमसे भी 1 साल बाद चाइना आज़ाद हुआ, और आज चाइना कहाँ है आप देख लो, और हम कहाँ हैं। चाइना हमसे 3 गुना हर चीज़ में शक्ति है, 3 गुना पैसा उन पर ज़्यादा है, 3 गुना उनकी डिफेंस हमसे ज़्यादा मजबूत है, 3 गुना उसकी सीमाएं हमसे ज़्यादा मजबूत हैं। भारत के लोग, भारत के नेता लूट लूट के पैसा बाहर भेज रहे हैं, अपने चंद पूंजीपतियों को दे रहे हैं। व्यवस्था जो है, जो स्कीम्स हैं, वो पब्लिक, जनता को चूसने की स्कीम है। पहले जो सरकार होती थी वो जनता को फ़ायदा पहुंचाने वाली सरकार होती थी, अब केवल जनता को चूसने और जनता को परेशान किया जा रहा है। एक व्यवस्था को मेंटेन किया जा रहा है, ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। परिवर्तन जो है ना, प्रकृति का नियम है, तो ये परिवर्तन बहुत जल्दी होने वाला है। आने वाले समय में आप देखिए क्या होता है, ये बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा। और यहाँ पर जो रहेंगे युवा शक्ति रहेगी और ईमानदार लोग रहेंगे। शिक्षित लोगों का से मेरा हाथ जोड़कर ये विनती है कि वो लोगों को बताएं, सरकार की नीतियों को उजागर करें कि सरकार क्या कर रही है। तुम्हारे पैसे को सरकार कहाँ कहाँ लगा रही है, और जहाँ लगाना चाहिए वहाँ नहीं लग पा रहा साथियों। यदि भगवान राम के नाम पर ये जो लेते रहेंगे इस तरह से, तो लोग कब तक नहीं समझेंगे। इसलिए लोगों की शिक्षा को बंद किया जा रहा है ताकि लोग समझ जाएं साथियों। इसलिए साथियों, आप लोग बिल्कुल भी ना माने, इनकी बातों में ना आए बिल्कुल भी। भगवान बुद्ध ने कहा था, जब तक तुम्हारी बुद्धि की कसौटी पर जो बात खरी ना उतरे, तब तक उस काम को ना करना साथियों। तो अपनी सोच को डेवलप कीजिए, सोचिए कि ये जो हो रहा है, असली देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है, देश को लूटने का काम कौन कर रहा है।
देश को डेवलप कौन कर रहा है? जहाँ 1-1 लाख करोड़ रुपया कर्ज हो चुका हो, अब तो डेवलप हो रहा है वो देश? बताइए, लूट मचाई जा रही है साथियों, सीधे सीधे।